हाफिज़ साहब, अगर हम बात करते हैं आगे हमारी जिम्बाब्वे सीरीज़ आ रही है जिसमें हमारी टीम का कोई भी बड़ा खिलाड़ी, शाहीन, बाबर, रिजवान, ये तमाम लोग मौजूद नहीं है। तमाम यंगस्टर्स हमारे जा रहे हैं, इनको रेस्ट करवाया गया है। जिम्बाब्वे भी एक अच्छी टीम इस वक्त बनती चली जा रही है, तो अच्छा स्कोर उन्होंने बनाया निस्बतन आसान टीम के खिलाफ, और ऐसे ही होना चाहिए। पाकिस्तान टीम के लिए दौरा है जिम्बाब्वे के मैचेस कितने आसान होंगे? पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया तो जा नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया से तो हार है। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अगर पाकिस्तान ने इस सोच के साथ खेलने का पता नहीं क्या मुसीबत पड़ जानी है, तो ये तो फिर आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। जिम्बाब्वे का शुमार निस्बतन आसान टीमों में होता है दुनिया क्रिकेट में, और पाकिस्तान ठीक है अभी अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन पाकिस्तान अपने स्ट्रक्चर के एतबार से, अपने माली मामलात के एतबार से, क्रिकेट के एक्सपोजर के एतबार से, स्टेबिलिटी के एतबार से उनसे ज़्यादा बहुत बेहतर है। और पाकिस्तान के जो भी खिलाड़ी मुंतखब हुए हैं उनमें बहुत सारे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा भी है। पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए, ना सिर्फ बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए बल्कि पाकिस्तान को नताइज भी अच्छे लेने चाहिए जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो होम ग्राउंड पर होंगे। पाकिस्तान इससे पहले एक T20 मैच वहाँ पर हारा था, मेरा ख्याल 2020 में, जब मिसबाह उल हक कोच थे। एक T20 मैच में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इस सीरीज़ के लिए अगर पाकिस्तान वहाँ पर जा रहा है तो पाकिस्तान को नताइज अपने हक़ में करने चाहिए हर हाल में। ये नहीं है कि आप जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी अगर आपको मुसीबत का शिकार रहेंगे, आपको मसाइल रहेंगे, तो वो अच्छा असर नहीं छोड़ेगा आपकी क्रिकेट के ऊपर। पाकिस्तान को जीतने चाहिए मैचेस किसी भी हाल में। बिल्कुल सही है, एक अच्छा इख्तिताम होना चाहिए इसी साल का एक विन के साथ, क्योंकि हमने जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में सीरीज़ विन कर दी है हमने, वहाँ पर हमारे लिए आसान होना चाहिए जिम्बाब्वे टूर भी। हाफिज़ साहब, कमिंग बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी, शोएब अख्तर साहब का ये कहना है कि बैक चैनल जो है वो डिस्कशन हो सकती है, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, हो सकता है कि हालात जो है वो बेहतर हो जाए। खासे पुरुमीद हैं, लेकिन हालात क्या बेहतर होंगे? इंडिया अपने स्टैंड पर खड़ा है, PCB अपने स्टैंड पर खड़ा है, दोनों ही किसी भी बात पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ICC खामोश है, और अभी कुछ दिन पहले जब मेरी बात हुई मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से, तो उन्होंने कहा था कि खामोशी किसी बड़े तूफ़ान की अलामत होता है। तो अब ये तूफ़ान का रुख किसकी तरफ होगा, ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, किसी भी मसले का हल ये ऐसे नहीं हो सकता कि जिनके माबैन मसला है वो मुख्तलिफ़ समतों में मुँह करके बैठे रहें। उनको आना पड़ता है बातचीत के लिए। और जहाँ तक शोएब अख्तर साहब का ताल्लुक़ है, देखिए उनके बयान का ताल्लुक़ है, लोग चाहते तो हैं कि क्रिकेट हो, पाकिस्तान में भी हो, इंडिया में भी हो, दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्कों में खेलते हुए नज़र आएँ। लेकिन अब ये जिन लोगों ने फ़ैसला करना है, अगर वो इस मामले में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे, BCCI और PCB से ऊपर की बात है ना, गवर्नमेंट की बात है। हुकूमत अगर इसमें इस मामले में नहीं आती हैं, दोनों ममालिक की हुकूमतें अगर एक दूसरे से बातचीत नहीं करती हैं, तो मसला आपका हल होना नहीं है, और ये ऐसे आगे चला जाएगा। और अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ता है तो फिर इससे भी ज़्यादा सख्ती होगी। पाकिस्तान भी हो सकता है फिर कोई फ़ैसला करे आने वाले दिनों में, जो कि पाकिस्तान को फिर करना पड़ेगा अगर ये इस वक्त हाइब्रिड मॉडल पर जाता है। सो बातचीत तो होगी तो ही मसला हल होगा, अगर बातचीत नहीं होगी तो मसला हल नहीं होगा, और ये किसी भी वक्त हो सकती है। इसमें कोई ऐसी नहीं है। 1999 में जब पाकिस्तान इंडिया गया था उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। आज तो आज की निस्बत भी बहुत ख़राब होंगे, अगर आज के साथ भी उसका मवाजना किया जाता है तो बहुत ख़राब होंगे। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान इंडिया का दौरा किया था तो बातचीत के ज़रिए ही हुआ था। तो आज भी अगर दोनों मुल्कों की हुकूमतें अगर ये फ़ैसला कर लेती हैं कि वो जहाँ उनको क्रिकेट खेलनी चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम ICC के मैचेस जो इवेंट के हैं वो एक दूसरे के मुल्क में खेलने चाहिए, तो फिर खेलने चाहिए। अब बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल सकते हैं, ना खेलें, लेकिन ICC के इवेंट्स या ACC के इवेंट्स जो हैं वो आपको खेलने चाहिए। शोएब चूँकि ख़ुद इंडिया के ख़िलाफ़ क्रिकेट खेले हैं, ख़ासी उनकी वजह शोहरत भी इंडिया के ख़िलाफ़, वो असल में उनके करियर का जो टर्निंग पॉइंट था वो वही था जब उन्होंने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को 2 मुसलसल गेंदों पर आउट किया था। तो उसके अलावा भी उनकी भारतीय क्रिकेटर्स के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, और उनकी आपस में गुफ्तगू भी होती रहती है, जो कि कैमरा पर भी होती है, कैमरे से हट के भी होती है, मिलते जुलते रहते हैं। तो लोगों की ख्वाहिश और कोशिश तो है कि बातचीत होती है या नहीं होती है, ये एक अलग पहलू है, लेकिन लोग समझते हैं कि होनी चाहिए बातचीत। और जो क्रिकेट के दरवाजे हैं दोनों मुल्कों के, बिलखसूस लोग तो ये भी चाहते हैं कि बाहमी सीरीज़ भी होनी चाहिए, लेकिन अगर फौरी तौर पर बाहमी सीरीज़ नहीं हो रही तो जो ICC के इवेंट्स हैं ये तो तयशुदा जो आपका है उसके मुताबिक होनी चाहिए। हाफिज़ साहब, क्या सिर्फ सिक्योरिटी ही एक मसला है जिसकी वजह से इंडिया कहना है? आपने तो खैर डिस्कशन की है इंडियन मीडिया के साथ भी, और आपने देखा है कि वो एक स्टैंड पर बस फिक्स्ड हैं, यानी कि वो उसके ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ या बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या सिक्योरिटी ही एक मसला है? अभी तक उन्होंने ये कहा नहीं है, अभी तक उन्होंने ये कहा नहीं है। इंडियन मीडिया भी अगर वो को बहुत सारे लोग ये नहीं कहते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को वहाँ पर
अमन व अमान के हवाले से खदशात हैं। अभी तक ये किसी ने नहीं कहा। वो जब कोई कहेगा कि खदशात हैं तो वो हर खदशा दूर होने के लिए होता है। कोई खदशा ऐसा नहीं होता जो मुस्तकिल है। खदशा होता है, दूर हो जाता है। खदशा पहले पैदा होता है, पैदा होने के बाद दूर होता है। पैदा होता है, उसके लिए हल के इक़दाम किए जाते हैं, और जब वो खदशा हल होने के इक़दाम होते हैं तो फिर वो खदशात दूर हो जाते हैं। अभी तक किसी ने कहा नहीं है। अगर कोई कहेगा, जैसे कि गुज़िश्ता दिनों चैम्पियन इस पर मोहसिन नकवी साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया था यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए, तो किसी को भी है तो बात होगी ना उसके बारे में। अगर किसी को उस मामले में कोई है मसला तो वो उसका हल होगा, वो खदशात दूर हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर हैं भी तो दूर हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं भी इसी बात की कायल थी कि इस मसले का हल निकलना चाहिए और हाइब्रिड मॉडल को एक तरह से फिक्स्ड कर दिया जाए कि ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के आने वाले वक्त में तमाम मैचेस यहीं पर होंगे, ना पाकिस्तान इंडिया जाए ना इंडिया पाकिस्तान आए। हाफिज़ साहब, अगर देखें चैंपियंस ट्रॉफी का मसला तो खैर अपनी जगह पर चल ही रहा है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर खासे आई बॉल्स इस वक्त हैं, और वो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जहाँ पर वेस्ट अभी फ़िलहाल जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी उसका भी फाइनल होना है। तो इंडिया के लिए भी विन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए विन करना कितना इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाज़ा यहीं से लगाया जाता है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने तमाम प्लेयर्स भी शामिल नहीं किए थे पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में। तो क्या महसूस करें हाफिज़ साहब, अभी इंडिया को जिस तरह से लॉस हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने मैदानों में, उसके बाद क्या वो वेकअप कॉल उसके लिए इतनी मुफीद साबित होगी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में फ़ायदा उठा सकें? देखिए, बात क्या है कि जहाँ तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके मैचेस का ताल्लुक था, तो वो 2 मैचेस उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेले जो उनके अवेलेबल थे उस वक्त। तीसरे मैच में वो नहीं खेले, और उसमें भी ख़ासा वक्त था, 11 दिन का वक्फ़ा था, और ऑस्ट्रेलिया के साबिक़ कप्तान माइकल क्लार्क ने उस रवैये के ऊपर ख़ासी तनकीद की थी, और उन्होंने बहुत बुरा मनाया था कि यह कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि आप सीरीज़ के फ़ैसला कुन मैच में, उस आखिरी मैच में जिसके बाद आपका अगला मैच 11 दिन के वक्फे के साथ है, तो आप उसको ना खेलें। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, इंडिया के लिए एक चैलेंज ज़रूर होगा कि आज ट्रॉफ़ी अनविलिंग भी हुई है, इंडिया के लिए एक चैलेंज ज़रूर होगा, क्योंकि वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ हार कर गए हैं। उनके हवाले से ख़ासी बातचीत हो रही है। रोहित ने होना नहीं है पहले टेस्ट मैच में, जसप्रीत बुमराह कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया गुज़िश्ता 1 साल के माबैन अगर आप देखते हैं, बिलखसूस 1 साल या 14-15 महीनों में, इसके दौरान उन्होंने WTC का फ़ाइनल भी खेला, फिर 50 ओवर्स के क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी फ़ाइनल खेला, और अब वो इससे पहले जो 2 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में खेली हैं इंडिया ने, वो बहुत अच्छी खेली हैं, फतवाहत हासिल की हैं। अब क्या वो उस फतवाहत के सिलसिले को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं इस मरतबा या नहीं होते हैं? तो ये अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती है। जीता कौन है, फ़ातह कौन होता है, इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त है, लेकिन 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है, इसमें एक क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को मिल सकती है। इंडिया के नौजवान क्रिकेटर्स के ऊपर बहुत नज़रें होंगी, वो मरकज़ होंगे, क्योंकि यहीं से उन्होंने एक, आप कहते हैं ना कि एक करियर को नया मोड़ मिलना उनके जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्म करके जाएंगे, कॉन्फिडेंस बहुत हो जाएगा, बिल्कुल अलग अंदाज में उनको देखा परखा और उन पर निगाह रखी जाएगी। जायसवाल को देख लें या जितने भी और खिलाड़ी हैं उनके, शुभमन मेरा ख्याल है पहले मैच में नहीं होंगे, तो उनकी फ़िटनेस के इश्यूज़ हैं, रोहित नहीं होंगे। पहला टेस्ट मैच रोहित विराट के ऊपर बहुत नज़रें होंगी, क्योंकि उनको रन्स करना है, लोग उनसे तवक्को कर रहे हैं। हाँ, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी वहाँ पर भी वो रन्स नहीं कर पाए हैं। होम सीरीज़ में शामी की अदम मौजूदगी है, अजिंक्य रहाणे और पुजारा नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया के लिए जिसका उन्होंने हल निकालना है। तो वो देखना है कि टेस्ट मैच शुरू होता है किस तरीके से पहला टेस्ट मैच खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया अपनी जगह पर, अपने मैदानों पर बहुत मुश्किल हरीफ हमेशा से रहा है, तो ये इन दोनों की जो गुज़िश्ता 8-10-15 बरस में क्रिकेट इन दोनों ने आपस में खेली है, उसको देखते हुए एक अच्छी सीरीज़ है। क्रिकेट की क्वालिटी के एतबार से तो यकीनी तौर पर उसको लोग पसंद करेंगे, उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे।